नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गार्डनिंग एबीसीडी में। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स बताएंगे कि आप किस तरह से धनिया या कोरिएंडर को अपने घर पे उगा सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। गार्डनिंग से रिलेटेड इसी तरह से हम नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट या सब्जी मंडी में तो धनिया बहुत सारा, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा उपलब्ध होता है। वहीं बहुत सारे लोग धनिया घर पर उगाना तो चाहते हैं पर उगा नहीं पाते, या कहें कि धनिया बहुत अच्छी तरीके से उग नहीं पाता है। जो उगता है वो बड़ा नहीं होता है, छोटा रहता है दोस्तों। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी होगी, और अगर नहीं करी है तो ज़रूर करके देखना। आप जब भी मार्केट से धनिया लाते हैं, उसके कुछ पत्ते हाथ से मसल कर सूंघ कर देखना, बिल्कुल भी खुशबू नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो बहुत कम आएगी। और वहीं आप अपने घर में धनिया उगाते हैं, उसके पत्तों को मसल कर सूंघ कर देखेंगे तो बहुत अच्छी और तेज़ खुशबू आएगी। ये 100% गारंटी है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल मार्केट में आने वाला धनिया को बिकने और मुनाफा कमाने के लिए उगाया जाता है, इसलिए उसमें केमिकल उर्वरक या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना ज़रूरी जानकारी मिस हो जाएगी। तो अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि आपके घर का धनिया भी बहुत अच्छे तरीके से उग सके, और वो भी बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के। टिप नंबर 1, बीज का चयन, या कहें सीड की गुणवत्ता या बीज की क्वालिटी कैसी है। आप अगर किसी भी चीज़ का बीज उगा रहे हैं तो ध्यान रखें कि बीज की क्वालिटी अच्छी हो, अच्छी क्वालिटी का बीज हो। ये बहुत ज़रूरी है। इस पर ही निर्भर करता है कि आपका पौधा कैसा उगेगा। इस पर आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, या जैसा बोओगे वैसा मिलेगा। तो आपको बीज अच्छी क्वालिटी का लेना है। दूसरा ये जान लेना है, ध्यान देना है कि आप धनिया कब उगाना चाहते हैं और बीज किस मौसम का है। बीज अक्सर अलग अलग मौसम के हिसाब से आते हैं। आप जिस मौसम में भी धनिया उगाना चाहते हैं, उस मौसम के हिसाब से आप बीज को लीजिएगा। टिप नंबर 2, अच्छी क्वालिटी का बीज लेने के बाद बात आती है कि बीज को कैसे लगाना है, कैसे कि जर्मिनेशन अच्छी हो। हर बीज को उगाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। कुछ लोग धनिया उगाते तो हैं पर उगता नहीं है। ज़्यादा पानी देने की वजह से बीज गल जाता है और अच्छा परिणाम नहीं मिलता। धनिया को उगाने के लिए आपको क्या करना है वो जानते हैं। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है। उसके बाद धनिया के सीड को आपको 2 भागों में तोड़ना है। 2 भागों में तोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बेलन या लकड़ी या कुछ भी ले सकते हैं। उसकी मदद से आपको इस धनिया के बीजों को दोनों को बीच में से तोड़ना है। यहाँ पर हम एक लकड़ी का टुकड़ा ले रहे हैं। इसकी मदद से हम यहाँ पे इस धनिया के बीजों को तोड़ेंगे। आपको हाथ से प्रेशर इतना लगाना है कि धनिया के बीज का चूरा नहीं होना चाहिए, सिर्फ वो आधे भागों में टूट जाने चाहिए। एक बीज से 2 बीज में, मतलब उसके हाफ पोर्शन से वो डिवाइड हो जाना चाहिए। तो हम चलिए इसको करके देखते हैं। देखिए कितनी आसानी से, बिल्कुल हल्के हाथ से थोड़ा सा प्रेशर देते हुए इनको दबाना है, और ये सारे बीजों को 2 भागों में अलग अलग कर लेना है। ऐसा करने का फ़ायदा ये होता है कि जो धनिया का बीज होता है, अगर हम इसको सिंगल उगाएंगे, साबुत उगाएंगे, तो इसमें से एक ही पौधा उगेगा। अगर हम इनको डिवाइड कर लेते तो उसी बीज से हमको 2 पौधे प्राप्त हो जाएंगे। तो मतलब उतने ही धनिया में हमको जो है पैदावार ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये तोड़ने से हमारा जो धनिया है 2 भागों में बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिससे कि हमारी जो जब हम धनिया को उगाएंगे तो उसकी पैदावार ज़्यादा मिलेगी हमको। ये देखिए यहाँ पे हम इन बीजों को 2 भागों में डिवाइड कर लिया। कितनी आसान तरीके से और कितने अच्छे तरीके से 2 बीज हैं जो 2 भागों में डिवाइडेड हो चुके हैं। अब हमको इनको सभी बीजों को चेक कर लेना है कि सभी बीज 2 भागों में बट गए हैं। अगर नहीं हैं तो फिर हमको थोड़ा सा और दबा के सभी बीजों को 2 भागों में तोड़ लेंगे। और इनको बीजों को इकट्ठा करने के बाद हमको एक अपनी ज़रूरत के अनुसार एक कटोरी लेनी है, या बर्तन ले सकते हैं, या कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। एक कोई भी बर्तन आपको लेना है, और इस सारे बीजों को इकट्ठा करके जो आपने अभी तोड़े हैं उसमें इनको बीजों को डाल लेना है। आप जितना धनिया उगाना चाहते हैं, जितने आपके पास स्पेस है, उसके हिसाब से आपको धनिया लेना है, और इसको 2 भागों में तोड़ के एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो कटोरी है, बर्तन है, जो भी आपने लिया है, इसके अंदर डालना है आपको पानी। अब पानी किस लिए डालना है,
पानी इसलिए डालना है क्योंकि धनिया की जो जर्मिनेशन होती है वो बहुत टाइम लगाती है। हमको जर्मिनेशन जल्दी और आसानी से करने के लिए यह करना है कि हम इस कटोरी में या बर्तन जो भी आपने लिया है उसके अंदर पानी भर देंगे और इसको अच्छी तरीके से, जो धनिया हमने ये 2 भागों में तोड़ा है, बांटा है, इसको हम 3 दिन तक भीगेंगे, पानी के अंदर भीगने के लिए छोड़ देंगे। और पानी डाल के सभी बीजों को हमको हल्के हाथ से इनको थोड़ा डुबा देना है, जिससे कि अच्छी तरह से भीग जाए, ऐसा नहीं ऊपर ही ऊपर तैरते रहें। तो 3 दिन के लिए हमको इस धनिया के बीजों को छोड़ देना है, जिससे अच्छी तरह से पानी में डूबे रहें और जर्मिनेशन इनकी आसानी से हो सके। सभी बीज अलग अलग तरीके से उगते हैं, कुछ जल्दी उग जाते हैं, कुछ देर में उगते हैं। तो वहीं ये जो धनिया के बीज हैं इनको जर्मिनेशन में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए ही आसानी से उगाने के लिए ही ये मेथड है कि आपको 3 दिन तक इसको पानी में डुबा के छोड़ देना है। और जब 3 दिन बाद आपको इसको देखेंगे तो इसमें से क्या होगा, हमको करना क्या होगा, उसके बाद हमको इसको मिट्टी में फिर उसके बाद हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे इन बीजों को। तो देखिए इस तरह से हमने धीरे धीरे हाथों से सारे बीजों को नीचे पानी में डुबा दिया है, गीला कर दिया है, जिससे कि सभी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे बीज। कुछ तैरते रहेंगे, कुछ बैठ जाएंगे, लेकिन सभी अच्छी तरह से गीले हो जाएंगे। ये तो हमने अभी भिगाए हैं, लेकिन हमने 3 दिन पहले भी कुछ बीज भिगाए थे पानी में इसी तरीके से, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो 3 दिन के बाद जो बीज होंगे अब उनको हम गमले की मिट्टी में रख देंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, ये जो बीज आपने भिगाए हैं पानी के अंदर, उसको आपको छाया वाले स्थान पे रखना है, धूप में नहीं रखना है। तो 3 दिन तक जो आपको ये पानी के अंदर बीज डाल के भिगाने हैं धनिए के, वो आपको छाया वाले स्थान पे रखने हैं। और उसके बाद देखिए मैं जिसके लिए आपको बता रहा था कि 3 दिन पहले हमने जो बीज भिगाए थे, तो उसको हम इस मिट्टी में डालेंगे। अब मिट्टी ये हमने कैसे बनाई है, इसमें है 50% मिट्टी और इसमें है 30% कंपोस्ट, 20% आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं, पर हमने कोकोपीट की जगह यहाँ पे धनिया क्या कहते हैं, चावल का चूरा बोलते हैं या राइस हस्क बोलते हैं, वो हमने इसमें मिक्स किया हुआ है। हमारी मिट्टी है वेल ड्रेन है, बहुत अच्छी। देखिए आप इसकी क्या क्वालिटी है, बिल्कुल भी ठोस नहीं है, बिल्कुल भी कोई पत्थर नहीं है, टाइट नहीं है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल ड्रेनेज इसका बहुत अच्छा है। बिल्कुल देखिए कैसे रेत की तरह गिर रही है, बहुत ही अच्छे इसमें जो है जर्मिनेशन होगी, प्लांट्स आपके उगेंगे। तो अब देख लेते हैं कि इसको हमको किस तरह से जो धनिया है 3 दिन के बाद जो हमने भिगाया था छाया के अंदर, वो किस तरह से इसमें हमको लगाना है। सेम इसी तरह से आपको ये रिपीट करना है। और जब भी आप ये धनिया उगाएं तो आप उसको ऐसा ही करें कि आप कुछ टाइम के बाद अपने जैसे 2-3 गमले हैं तो उसमें लगाना है आपको। ये देखिए ये हमारा 3 दिन पहले का भिगाया हुआ धनिया है और ये हमने अभी भिगाया है। तो जब भी आप ये धनिया के पौधे लगाते हैं तो आप इसी तरह से 3-4 स्टेप्स में धनिया के पौधों को लगाएं। जैसे आप 3 दिन पहले लगाए हैं, फिर 3 दिन के बाद दोबारा लगाएं और फिर 3 दिन के बाद फिर दोबारा लगाएं। इससे क्या होगा, जब धनिया के आप कटिंग करेंगे, धनिया के जब मतलब बड़ा हो जाएगा, जब आप धनिया को यूज़ करने के लिए लेंगे तो आपको टाइम टू टाइम वो मिलता रहेगा। एक गमले में बड़ा होगा, दूसरे में छोटा होगा, तीसरे में और छोटा होगा, तो वो जैसे आप बड़ा लेंगे तो नेक्स्ट टाइम तक दूसरा वाला धनिया बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको स्टेप में हमेशा 2-3 गमलों में उगाना चाहिए। तो इस तरह से हमको इस धनिए को अपने जो हमने 3 दिन पहले उगाया था इसमें से आराम से लेना है और अपने गमले की मिट्टी में धीरे धीरे हल्के हाथों से स्प्रिंकल कर देना है, चारों तरफ बिखेर देना है पूरी मिट्टी पे। तो ये देखिए हम इसको कर लेते हैं और इसको आराम से जब हम चारों तरफ बिखेर देंगे तो इसको हमें क्या करना है, हमको उसी मिट्टी से इसको हल्के हल्के हाथों से ढक देना है। इन बीजों को बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है कि बीज बहुत ज़्यादा नीचे दब जाएं और बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं रहने चाहिए। हल्के हल्के हाथ से बस मिट्टी से इनके बीजों को सिर्फ ढकना है, ये जिससे बस ये खाली ढक जाए हवा से या चिड़ियाओं को या किसी पक्षियों को ये ना दिखें। और फिर उसके बाद हल्के हाथों से हमें इसमें पानी डाल देना है। पानी भी बहुत ध्यान से डालना है। पानी ऐसे नहीं कि आपने एकदम से बहुत तेज़ी से डाल दिया और बीज इधर उधर हो जाए। देखिए हम किस तरह से डब्बे के आगे 2 उंगलियां लगा के पानी की जो बहाव है उसको कम करके उसके धीरे धीरे से हम ये पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद आपको इस गमले को आपको रख देना है, अपने पॉट को 3 से 4 दिन के लिए छाया वाले स्थान पर। 3 से 4 दिन ये इसको छाया में रखना है, धूप में नहीं रखना है। और गमले की मिट्टी को आप चेक करते रहना है कि मिट्टी जो है बिल्कुल भी सूखने, पूरी तरीके से सूखनी नहीं चाहिए। हल्का हल्का जब भी आपको लगे कि थोड़ा सूख रही है तो हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल करते रहें।
पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है आपको, मतलब आप अल्टरनेट डेज पे इसको दे सकते हैं। ये देखिए अब हमने पॉट को उठा के छाया वाले स्थान पे रख दिया है। ये है तो हमारी छत पर ही, लेकिन हमने इसको छाया, जिस जगह पे छाया रहती है, धूप नहीं आती, हमने उस जगह पे इसको रख दिया है। टिप नंबर 3, अब 3 दिन तक ये आपको अपना जो पॉट है छाया में ही रखे रहने देना है, 3 से 5 दिन तक। 3 से 5 दिन तक बस आपको मिट्टी चेक करते रहनी है कि इसकी जो मिट्टी है बिल्कुल पूरी तरीके से ना सूख पाए। 3 से 5 दिन के बाद जब इसमें थोड़ी थोड़ी सी जर्मिनेशन होना चालू हो जाएगी, थोड़े पौधे निकलना चालू हो जाएगी, उसके बाद ही आपको निकाल के फुल सनलाइट में रख देना है और बस खाली मिट्टी को चेक करते रहना है। मिट्टी में ज़रूरत अनुसार पानी का छिड़काव करते रहें और आपका धनिया जो है कम से कम 20 से 25 दिन में, 15 दिन में आपका धनिया बड़ा हो जाएगा और अच्छी ग्रोथ ले लेगा। अब आप अपने ऑर्गेनिक साफ़ सुथरे स्वच्छ खुशबूदार धनिए की कटाई करके अपने प्रयोग में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह से देते रहें। इसी तरीके से हम आपके लिए और भी गार्डनिंग से रिलेटेड नई जानकारियों की वीडियो लाते रहेंगे और आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।